हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 5th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। तो आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है और इसका यूज क्या है। सपोज मान लो कि मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि वेरिएबल का यूज क्या है। सपोज मान लो कि मुझे कुमार, ये जो कुमार है मुझे प्रिंट करनी है कंसोल पे। तो हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर में क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट होता है। आप इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो। अब इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कुमार क्लियर है। तो अगर मुझे ये कुमार मुझे कंसोल पे प्रिंट करनी है तो जावास्क्रिप्ट में मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में ये कुमार लिखना पड़ता है। क्लियर है। अब मान के चलो कि मुझे ये कुमार मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करनी है, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है। सपोज 100 टाइम्स 10 टाइम्स प्रिंट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको 10 टाइम्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। आपको जितनी टाइम्स प्रिंट करनी है उतनी टाइम्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सपोज मैं अभी 4 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कुमार है इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। इसमें मैं कुमार सॉफ्टवेयर, ये कुमार सॉफ्टवेयर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे जितने भी ये डॉक्यूमेंट और राइट है ये हर जगह पर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अभी तो ये 4 लाइन्स की कोड है तो इजिली आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर यही स्टेटमेंट को आपको 100 टाइम्स चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं। सपोज मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया और ये जो भी है, सपोज मैं अभी इसको हटा देता हूँ। और ये जो एक्स नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया उसको मैंने एक्स के अंदर में, ये जो कुमार है एक्स के अंदर में स्टोर कर दिया मैंने। एक्स मेरा यहाँ पर वेरिएबल है। अब मुझे ये 4 टाइम्स प्रिंट करनी है तो मुझे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स लिख दूंगा। क्लियर है। क्लियर है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आपको डबल या सिंगल टैग में लिखना नहीं होता है। सपोज ऐसा ऐसा नहीं लिखते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हो डबल टैग या फिर सिंगल टैग तो सेम यही चीज आपको कंसोल पे प्रिंट होगा। बट आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे वेरिएबल का वैल्यूज प्रिंट करनी है तो यहाँ पर हमें डबल टैग को हटाना होता है। अगर आपने सिंगल टैग या डबल टैग लिखा उसे हटाना होता है। क्लियर है। अब मान के चलो कि मैं इसी के अंदर में कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर यूज किया। ठीक है। तो अब मुझे कहीं पे यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑटोमेटिक सब प्रिंट हो जाएगा कुमार सॉफ्टवेयर। तो ये था आपका वेरिएबल का यूज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स, आई मीन सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है तो हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वेरिएबल यूज करने से क्या होगा आपको कि आपका जो प्रोसेस है वो ज्यादा लेंदी नहीं होगा और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्लियर है। तो हम ये वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स में। तो जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। अगर आपको वेरिएबल पढ़ना है जावास्क्रिप्ट में तो जावास्क्रिप्ट में मोस्टली 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल का नाम है आपका वैर,
सेकंड वेरिएबल है आपका लेट एंड थर्ड वेरिएबल आपका कॉन्स्ट। तो ये आपका 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हम लोग देखते हैं वैर वेरिएबल के बारे में, फर्स्ट टाइप के बारे में, और लेट एंड कांस्टेंट ये दोनों को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में फिलहाल हम लोग वैर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं वैर के बारे में, वैर क्या होता है। सबसे पहले वैर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वैर वेरिएबल यूज करनी है तो सबसे पहले आपको वैर लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम एक्स देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो वैल्यू की जगह पर सपोज मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने कुमार लिया। क्लियर है? ये लिया। तो यहाँ पर ये क्या है कि वैर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, वैर आपका एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, एक्स आपका वेरिएबल का नेम है, एक्स यहाँ पर आपका वेरिएबल का नेम्स है, इक्वल ऑपरेटर है, और एक कुमार वैल्यू है। ये कुमार वैल्यू आपके एक्स वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो इसको अगर जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करनी होती है तो आपको लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर में वेरिएबल को पास करना होता है। तो आपका वेरिएबल का नेम एक्स है, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, तो ये आपका कुमार प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि सपोज मान लो यहाँ पे कि मुझे कुमार, ये जो कुमार है ये कुमार मुझे प्रिंट करने कंसोल पे। तो सिंपल हम जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग होता है, यहाँ से ये आपका स्क्रिप्ट टैग है, ओपन किया और यहाँ पर क्लोज किया। इस टैग के अंदर में लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर में जो आपको प्रिंट करना है उसको स्ट्रिंग के अंदर में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुमार यूज किया। क्लियर है? तो अब ये कुमार मुझे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है। सपोज मुझे ये कुमार 4 टाइम्स प्रिंट करनी है, तो मुझे 4 टाइम्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर मेरा 4 टाइम प्रिंट हो चुका है। एक ही लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं लगाया। अगर आपको ब्रेक लगानी है तो आप ऐसा ब्रेक BR लगा सकते हो, इससे आपका ब्रेक हो जाता है लाइन। क्लियर है? ऐसा आप BR लगा सकते हो। देखो मेरा लाइन ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? अब मान के चलो कि ये जो कुमार है, इस कुमार में मैं कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो देखो मेरे को यहाँ पर जितने भी है डॉक्यूमेंट और राइट में सब जगह पर मुझे अपडेट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर अपडेट हो गया, फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा, यहाँ पर अपडेट हो गया। मतलब कि जितनी बार आपको प्रिंट करनी उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या यूज करूँगा, वेरिएबल यूज करूँगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा है ये, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर एक वैर लिखना पड़ेगा आपको। वैर रिप्रेजेंट करता है कि आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे देता हूँ। मैंने एक्स लिया, इक्वल टू कुमार लिया। क्लियर है? इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर में रख देता हूँ क्योंकि ये आपका कुमार स्ट्रिंग है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम मैंने एक्स लिया, वो आप कुछ भी ले सकते हो। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो। क्लियर है? बट इससे पहले, इसके बाद मैं कुछ रूल्स बता दूंगा वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पर फिलहाल मैंने एक्स लिया। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगा, ये सबको जितना भी यहाँ पर मैं एक्स पास कर दूंगा। अगर मुझे 4 टाइम प्रिंट करनी है तो मैंने एक्स पास कर दिया। क्लियर है? सिंपल, मेरे को यहाँ पर आउटपुट आ गया 4 टाइम्स कुमार। अब मुझे मॉडिफाई करनी है, सपोज मुझे इसी में मॉडिफाई करनी है सॉफ्टवेयर। तो मुझे जितने भी ये डॉक्यूमेंट और राइट है उसमें मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो चुका है। ये आपका इजी प्रोसेस हो जाता है वेरिएबल यूज करने से। देखो मेरा ऑलरेडी सभी जगह पर मॉडिफाई हो चुका है, कुमार सॉफ्टवेयर आ चुका है।
ये आपका बेनिफिट होता है और यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। सिर्फ जावा ही स्क्रिप्ट में ही नहीं, जितने भी लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज में वेरिएबल यूज किए जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं वेरिएबल के। सपोज मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 10 लिखा, तो आपका आउटपुट देखो 4 टाइम्स 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि वैर नाम का जो वेरिएबल है, अगर उस वैर नाम के वेरिएबल का यूज करते हो तो लास्ट में आप जो भी लिखते हो, सपोज मैंने यहाँ पर वैर x लिया और फिर मैंने x इक्वल टू 10 लिया, तो जावा स्क्रिप्ट में जो लास्ट का जो वेरिएबल होता है उसी का आउटपुट आपको प्रिंट होगा। क्लियर है? मतलब कि यहाँ पर ओवरराइड हो जाती है, जो मेरा न्यू वेरिएबल है वो ओल्ड वेरिएबल को ओवरराइड कर देता है। अब जैसे देखो, फिर मैं यहाँ पर x इक्वल टू कुछ फ्लोट वैल्यू लेता हूँ, सपोज मैंने 10.10 लिया, तो यहाँ पर देखो मेरा 10.1 आपका आउटपुट आ चुका है। क्लियर है? कहने का मतलब कि जो मेरा लास्ट का जो वैल्यू होगा वही प्रिंट होता है। क्लियर है? ये पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में जो लास्ट का वेरिएबल का वैल्यू है वो प्रिंट होता है। मतलब कि जो न्यू वाला वेरिएबल है वो क्या करता है, ओल्ड वाले वेरिएबल को ओवरराइड कर देता है। और आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे वैर x इक्वल टू 30 भी लिख सकते हो। ठीक है? देखो आपका 30 आ चुका है आउटपुट। करने का मतलब कि आप यहाँ पर वेरिएबल लिखा तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिख दिया तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि इसको और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी कुछ डेवलपर क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अभी कुछ डेवलपर क्या करते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पर मैं x और y दो वेरिएबल को असाइन कर दिया। क्लियर है? दो वेरिएबल x और y को असाइन कर दिया और उसका आउटपुट में बात इसका मैं जो वैल्यूज है अभी देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया कुमार, तो यहाँ आपका कुमार आ चुका है। देखो यहाँ पर पास किया, कुमार आ चुका है। अब फिर मैं y को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं y लिखूंगा और यहाँ पर मैं y का वैल्यू असाइन कर दूंगा। सपोज मैंने सॉफ्टवेयर लिखा, देखो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर भी आ चुका है। करने का मतलब कि मोस्टली डेवलपर क्या करते हैं कि एट ए टाइम मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल को x और y दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो एट ए टाइम आप मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर बाद में फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को। मोस्टली डेवलपर ये ट्रिक्स ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर मैं आपको ये एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अंदर में नहीं लिखना होता है। देखो यहाँ पर मैं डबल टैग या सिंगल टैग के अंदर में नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर डबल टैग के अंदर में ऐसा लिखता हूँ तो आपका सिंपल एक्स प्रिंट होगा, मतलब इसके अंदर में जो होगा वो प्रिंट होगा। बट अगर आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको ये जो डबल टैग या फिर सिंगल टैग निकालना होता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो पहला रूल्स क्या है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में अगर आपको वेरिएबल लिखनी है तो वेरिएबल लिखने का भी कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बारे में देखते हैं। पहला रूल्स क्या है कि अगर आप सपोज यहाँ से इसको मैं ये कर देता हूँ, अभी फिलहाल मैंने वैर लिया और यहाँ पर सपोज मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट इक्वल टू मैंने लिया कुमार लिया। तो फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे कि आप जब वेरिएबल लिखोगे तो वेरिएबल का जो नेम है वो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब कि वेरिएबल का जो आप वेरिएबल का नेम लिखोगे, ये मेरा वेरिएबल का नेम फर्स्ट है, तो जो वेरिएबल का नेम है वो आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप डिजिट को लास्ट में लिख सकते हो बट स्टार्ट आपको डिजिट से नहीं करनी है। जैसे अगर मैंने, ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर एरर दे रहा है, ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका एरर है। तो ये क्या है कि आपका ये एरर आ जाएगा कंसोल से, देखो यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, एरर आ गया।
अगर मान के चलो इसी चीज को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो देखो एरर दिखाई दे रहा है आपका। क्लियर है? तो इस क्योंकि ये आपका डिजिट है, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो वेरिएबल का नेम। आप लास्ट में डिजिट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट है तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, और यहाँ से हटाकर आप यहाँ भी आप 10 लिख सकते हो। 10 लिखा, देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। क्लियर है? कहने का मतलब कि जब आप वेरिएबल का नेम लिखते हो तो आपको डिजिट से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं करनी है, आप लास्ट में लिख सकते हो। सेकंड क्या है कि मान लो कि आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो वेरिएबल के बीच में आप अंडरस्कोप लिख सकते हो। सपोज मैंने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा। क्लियर है? तो या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो, सपोज मैंने एक्स लिया अंडरस्कोर वाई लिखा, यहाँ पर भी आप एक्स अंडरस्कोर वाई लिख सकते हो। क्लियर है? देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। मतलब कि आप दो वेरिएबल के बीच में आप अंडरस्कोप यूज कर सकते हो, ये राइट वे है। क्लियर है? बट अगर आप यहाँ पर बीच में हाइफन दोगे, सपोज मैंने यहाँ पर हाइफन दिया तो आपका एरर आएगा। देखो आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कि आप हाइफन नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? या फिर आपको स्पेस देनी है। सपोज मेरा ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के बीच में स्पेस देना चाहता हूँ। अभी फिलहाल एक्स वाई को देखते हैं, प्रिंट करके एक्स वाई मेरा प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अब मैं ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके बीच में स्पेस देता हूँ और यहाँ भी मैं स्पेस देता हूँ, देखो एरर आएगा। कहने का मतलब कि जब आप वेरिएबल का नेमिंग करते हो तो दो वेरिएबल के बीच में आपका स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये था आपका वेरिएबल। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं लेट और काउंट के बारे में। इस ट्यूटोरियल में फिलहाल हम लोग वैर टाइप के वेरिएबल ही देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि लेट और वैर में क्या डिफरेंट है, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट है, और मोस्टली ज्यादा क्या यूज होती है। क्लियर है? तो ये आपका वेरिएबल था।